आचार्य भगवंत के जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा संस्मरण जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। गुरुदेव ब्रह्मचारी अवस्था में जब सदलगा से दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास मिलने के लिए निकले तो उनका एक अभिन्न बाल सखा था मारुति। मारुति ने विद्याधर जी के जेब में कुछ पैसे डाल दिए, रास्ते में जा रहे हो काम आएंगे। वो उनका प्रेम भी था और वैराग्य का एक अंतिम विजय तिलक भी था। मारुति का खूब प्रेम था गुरुदेव में और उनके बाल सखा मारुति में। गाड़ी में बैठ करके, ये तो आपने विद्याधर से विद्यासागर पत्रिका पुस्तक में पढ़ा होगा कि लगातार 3 उपवास करने के बाद गुरुदेव को दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री के दर्शन हुए। 3 दिन तक लगातार एक जगह से दूसरी जगह, फिर एक ट्रेन बदलनी, फिर एक ट्रेन बदलनी, तीसरी ट्रेन बदली, तब जाकर के गुरुदेव दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास अजमेर पहुंचे। मिरज स्टेशन में गुरुदेव ने एक घटना देखी। सदलगा से निकलते हैं तो रास्ते में एक मिरज महाराष्ट्र में स्टेशन पड़ता है। मिरज स्टेशन पे गुरुदेव ने घटना देखी। खिड़की के पास गुरुदेव बताते थे हम लोगों को कि खिड़की के पास मैं बैठा था और देखा कि एक परिवार उस ट्रेन में चढ़ रहा है। छोटा सा बच्चा था और उसकी चाची या मामी होगी। वैसे भी देखिएगा कि मामा भांजे में जुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है। मामी थी उसकी, तो बच्चा मामी के मुंह लग गया। और बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जब स्टेशन में आ जाते हैं, घर के अंदर नानी नाना के यहाँ कोई पहुँचता है तो खेल खेलने में बुआ के और मामा के बच्चों का प्रेम बहुत बढ़ जाता है। फिर जब वो बिछुड़ते हैं तो कैसा रोना आता है। अपना बचपन याद करके देखिएगा, जब नानी के घर से वापस लौटते थे तो कितना रोते थे। रोते थे कि नहीं? रोते थे महाराज। सबके जीवन में वो सुख के क्षण आते हैं। जब हम मामा मामी के घर से लौटते हैं तो हमारी आंख हमेशा भर जाती है। गुरुदेव ने वो संस्मरण बताया कि हम देख रहे थे कि एक महिला के गले से लिपट करके एक बच्चा लगातार रो रहा था, बार बार गले चिपक रहा था। उनके माता पिता होंगे तो उस बच्चे को खींच रहे थे, लेकिन बच्चा उस महिला को छोड़ने तैयार नहीं। फिर खींचा, बड़ी मुश्किल से खींचने की कोशिश करी तो बच्चे ने इतना कस के उस महिला को पकड़ा दोनों पैर से और हाथ से कि जो पुरुष था वो उस बच्चे और महिला के बीच में अपनी उंगलियां लगा करके उसको पकड़ने की जगह नहीं बना पा रहा था। गुरुदेव वो दृश्य देख रहे थे। फिर देखते देखते देखा कि बड़ी जबरदस्ती में महिला भी रो रही थी, बच्चा भी रो रहा था। बहुत जबरदस्ती करके उसके माता पिता ने उस बच्चे को छुड़ा लिया। छुड़ा करके हाथ में पकड़ा तो संभल नहीं रहा था बच्चा। महिला ट्रेन पर बैठ गई और वो महिला गुरुदेव जहां पर बैठे थे ट्रेन में, गुरुदेव के सामने वाले सीट पर जाकर के वो महिला बैठ गई। गुरुदेव ने देखा कि बच्चा अभी भी लगातार रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। ट्रेन को चलने में थोड़ा समय होगा, 10-15 मिनट का जैसा भी हो। गुरुदेव के मुख का ये संस्मरण है। और वो बच्चा रोए जा रहा था, ताई आई अप्पा 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 कहते कहते, और आई आई कह रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। और उसके माता पिता उसको समझाए जा रहे थे कि अब तुम जाओ, हम इस बच्चे को संभाल लेंगे। बड़ी मुश्किल से जब उस महिला का और बच्चे का बिछोह हुआ, फिर गुरुदेव ने देखा कि जैसे गाड़ी चलने लगी तो माता पिता उसको समझा बुझा रहे थे, तो बच्चे ने धीरे से अपने आंसू पोंछते हुए, ट्रेन के वो स्टेशन होता है, स्टेशन में खिलौने बेचने के भी कुछ लोग रहते हैं, कभी देखा? देखिएगा, ठेले पे रहते हैं, उसमें दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं। कट 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 करके बोलता है ले चाय, चाय गरम। उसके बाद पूरे खिलौने रहते हैं। और जब बिल्कुल ट्रेन से सट करके वो ट्रॉली वाला निकलता है, अच्छे अच्छे का दिल डोल जाता है। एक खिलौना तो दिलाई। तो आप कितना भी खिलौना घर से लेके चले, लेकिन स्टेशन में अगर कोई खिलौना वाला मिलता है तो आप एक खिलौना तो खरीद ही लेते हैं। गुरुदेव देख रहे थे कि खिलौने वाले से एक खिलौना खरीद करके उस बच्चे को उसके माता पिता ने दे दिया। और बच्चा चुप तो नहीं हुआ था, लेकिन इतना अंदाजा लग गया था कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद बच्चा चुप हो जाएगा। बच्चे चुप हो भी जाते हैं। आप सब भी देखिए चुप हो जाते थे कि नहीं? कितना भी बिछो होता था, लेकिन हम भी मान जाते थे। कभी पापा गए तो कहीं पर उन्हें कॉफ़ी पिला दी, या फिर डोसा खिला दिया, एक इडली खिला दी है, कहीं पे कुछ चीज़ दिला दिया, फुग्गे दिला दिए, और हम भूल जाते थे कि हम 5-10 मिनट पहले किस दर्द से गुजर रहे थे। गुरुदेव कहते हैं हमने देखा कि बच्चा तो निश्चित 2-5-10 मिनट बाद चुप हो गया होगा, लेकिन वो महिला जब तक उसका गंतव्य नहीं आया तब तक उस बच्चे को याद करते हुए सिर्फ रोती रही, रोती रही और रोती रही। गुरुदेव ने बोला, बता रहे थे गुरुदेव, मैं सोचता रहा कि सोचो, बच्चे अपनी कोई बात कह करके 10 मिनट बाद चुप हो जाते हैं, लेकिन
माँ उसके बाद घंटों रोती है। ये दृश्य गुरुदेव के अपने खुद की अनुभूति के थे। उस अनुभूति को हमने गुरु जी के साथ देखा। हम लोगों ने खुद, मैं उसमें भी एक अपराधी हूं, मुझे कोई तकलीफ होती थी तो गुरु जी के पास, अभी भी 4 सालों में भी, मैं 5 साल से जब मैं बाहर आया गुरु जी के पास से, कोई दिक्कत हुई तो गुरु जी के पास खबर भेज दी, आचार्य जी आशीर्वाद दीजिए ऐसा हो रहा है। अब जब दिक्कत थी तब तो खबर भेज दी, लेकिन जब ठीक हो गया तब मैंने गुरु जी के पास खबर नहीं भेजी। तो 4, 5, 7 दिन बाद गुरुजी ने वहां से खबर ली मेरी, उससे पूछो उसके पेट में तकलीफ हो रही थी, अभी उसकी तकलीफ कैसी है, अगर तकलीफ नहीं है तो यहां से कोई वैद्य भेज दो। जब 8 दिन बाद ये खबर आई तब मैंने सोचा कि बच्चा तो अपनी बात कह करके भूल जाता है, लेकिन मां जिसके सामने वो बात कही गई है वो कभी किसी बात को भूलती नहीं। गुरुदेव ने संस्मरण में याद दिलाई वो बात कि वो महिला पूरे 4 घंटे तक बाहर से निकलते हुए पेड़ों को देखती रही, उदास सी बैठी रही, आंख से आंसू बहता रहा, बार बार साड़ी से फिर पहुंचती, फिर रोती, फिर पहुंचती। उसको उस बच्चे की लगातार याद आ रही थी। और ब्रह्मचारी विद्याधर जी उस अवस्था में उस दृश्य को देख करके कुछ पाठ सीख रहे थे, देख करके दृश्य सीख रहे थे। आज उस दृश्य से हमको और आपको सीखने की जरूरत है। दृश्य जो था वो आपके सामने मैंने कह दिया, लेकिन दृश्य इतना अभूतपूर्व था कि चेतना कहती है कि हम अपनी तकलीफ अपने देव, अपने शास्त्र, अपने गुरु से कह करके और भूल जाते हैं। और भूलने के बाद हमें याद भी नहीं रहता कि हमने परसों आकर के भगवान तुम्हारे चरणों में क्या प्रार्थना रखी थी, क्या कहा था, क्या दर्द था। लेकिन मां नहीं भूलती, मां को याद रहता है। आपकी उस द्रवणशीलता से ज्यादा गहरी होती है मां की संवेदनशीलता। ये उस वक्त गुरुदेव ने उस महिला के रोते हुए आंसुओं से सीखी। आपने कभी ऐसा दृश्य अपने जीवन में जिया है क्या? कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप कहीं से किसी से बिछुड़ रहे हो? बचपन कभी याद करिएगा कि जब ट्रेन में आप किसी को छोड़ने जा रहे हो, 10-15 दिन रहने पर आपको उससे बहुत प्रेम हो गया हो, और प्रेम होने के बाद जब बिछुड़ते वक्त ट्रेन का विसिल बज रहा हो, महिला या पुरुष ऊपर चढ़ गया हो, पापा आपको खींच रहे हो, ये दृश्य कभी क्या आपके साथ घटा है? क्या घटा है? कितने लोगों के साथ? इतना अच्छा दृश्य है, जीवन में कई लोगों के साथ घटा होगा। हो सकता है कई लोगों के साथ वो दृश्य कभी ना घटा हो, लेकिन कल्पना करके देखिएगा कि वो संवेदनशीलता क्या चीज होती है। उसके बाद होता है बदलना। गुरुदेव से पूछा एक बार, समय किसको कहते हैं? आचार्य भगवंत ने कहा कि जो नए को पुराना और पुराने को नया कर दे उसका नाम समय है। कालजयी बनना अपने आप में बहुत बड़ी साधना होती है, बहुत बड़ी साधना होती है समय के उस पार जाना। क्योंकि कालजयी हर कोई तो नहीं होते। जैसे राम कालजयी है, गीता कालजयी है, जिनवाणी कालजयी है श्री कृष्ण, कालजयी है महावीर, लेकिन हर व्यक्ति कालजयी नहीं होता। समय के उस पार जाना सबके बस की बात नहीं है। आचार्य भगवंत ने कही ये बात कि वक्त, समय परिवर्तनशील है।